Hello everyone, welcome to today's mathematics class. Today we are going to start the third topic of the chapter surface area and volume, that is right circular cone. Before that we have done cube and cuboid. We are doing only the surface area. Okay? In the second part we will do the volume of these figures. Cube and cuboid, we are taking it one figure, and second right circular cylinder, and the third is right सर्कुलर कोन. कोन इज़ वेरी फेमिलियर शेप. तो आपको बहुत कॉनिकल शेप्स आप देखते होंगे, जैसे सिंपल एक आइसक्रीम का खाली कोन होता है, दैट इज़ अ कोन. ठीक है. एक बर्थडे कैप, बर्थडे कोन होता है. तो वो सारी शेप्स कोन की हैं. हमारे पेन का अपर पोर्शन थोड़ा सा कोनिकल होता है, राइट. तो कोनिकल शेप इज़ मतलब ऐसी शेप है जो नई नहीं है आपके लिए. यू आर फेमिलियर विद द शेप, कोनिकल शेप. नाउ कोन के बारे में, जैसे सर्फेसिस की बात थी क्यूब एंड क्यूबॉइड में, हाउ मेनी सर्फेसिस वर देयर? देयर वर 6 सर्फेसिस. ठीक है, 6 फेसेस भी बोल सकते हैं हम, 6 फेसेस. सिलेंडर में कितने फेसेस थे? 3, 2 बेसिस जो कि 2 सर्कल्स और एक उसका ये वाला पोर्शन विच इज कॉल्ड कर्व्ड सरफेस. ठीक है. ऐसे ही कोन में कितने पोर्शंस होते हैं, कितने फेसेस होते हैं, कितने सर्फेसिस होते हैं कोन में? अगर तो सिर्फ वो कोनिकल पार्ट ऊपर वाला लिया जाए, ये वाला पोर्शन, ठीक है, जैसे आपका सिंपल खाली आइसक्रीम कोन होता है या बर्थडे कोन होता है, वो वाला पार्ट, ठीक है, दैट इज हॉलो इनसाइड. ठीक है, बंद नहीं होता, वो होता है उसका एक सरफेस, दैट इज कॉल्ड कर्व्ड सरफेस. ये वाला सरफेस जो है इसको बोलते हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया. ठीक है, कर्व्ड सरफेस वी कैन से दिस इज द कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन, राइट. और नीचे इसका बेस, इट इज सर्कल. रिमेंबर, राइट सर्कल, राइट मींस वर्टिकल टू द बेस. कोन ऐसा टेढ़ा नहीं बनेगा कि मैं ऐसे बनाऊं तो कोन को ऐसे बन जाएगा. नो, इट विल बी वर्टिकल टू द बेस, बिल्कुल वर्टिकल, राइट एंगल पे. जब आप नीचे रखेंगे उसको फ्लैट सरफेस पे, इट विल बी वर्टिकल टू द बेस. ठीक है, परपेंडिकुलर, सीधा. और सर्कुलर मींस इसका बेस सर्कल होता है. अगर तो सर्कल नहीं लगाया है तो सिर्फ इसका एक ही सरफेस हुआ, दैट इज द कर्व्ड सरफेस. अगर सर्कल भी लगा दें, बंद कर दें इसको, तो हाउ मेनी सर्फेसेस इट हैज? इट हैज 2 सर्फेसेस. तो कौन कौन से हुए? एक इसका कर्व्ड सरफेस और दूसरा इसका बेस, राइट. Cone has, right circular cone has 2 surfaces, 2 faces. One is its curved surface and one is its base which is the circle, right. और ये जो पॉइंट होता है, रिमेंबर एक्चुअली सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर में सेम साइज के सर्कल एक दूसरे के ऊपर रखते जाओ, सेम साइज के सर्कल्स एक दूसरे के ऊपर रखते जाओ, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा? एक सिलेंडर मिलता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर. जैसे कॉइन ले लें आप, से यू टेक ₹5 कॉइन, सेम साइज के, ठीक है. एक दूसरे के ऊपर आप जब रखते जाएंगे कोन्स को, व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट अ सिलेंडर. ठीक है. सो ऐसे ही सिलेंडर में क्या होता है, जैसे जैसे हाइट अटेन करता है सिलेंडर, उनके सर्कल्स का साइज सेम रहता है, छोटा बड़ा नहीं होता. ये सर्कल यहाँ पे भी उसी साइज का होगा, यहाँ पे भी सारे साइज, सारी जगह पे सर्कल का साइज सेम होगा. लेकिन कोन में ऐसा नहीं है. कोन में भी ऑलमोस्ट केस तो वही है, सबसे नीचे वाला सर्कल, फिर आप ऊपर यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे एक सर्कल बनेगा. ठीक है, हर एक आप 2 पॉइंट ऐसे वर्टिकल ले लेना इसके पैरेलल, तो वहाँ से हर एक पॉइंट से सर्कल बनेगा. तो ये भी वी कैन से कि सर्कल के ऊपर सर्कल रखा हुआ. लेकिन जैसे जैसे हम इसकी हाइट को अटेन करेंगे, सर्कल का साइज छोटा होता जाएगा. ठीक है, सबसे नीचे वाला सर्कल का साइज सबसे बड़ा. एज वी मूव अबव, द साइज ऑफ द सर्कल गेट्स रिड्यूस्ड. ठीक है, वो आगे आगे रिड्यूस होता जाता है, अल्टीमेटली यहाँ जाके खत्म हो जाता है. यहाँ पे क्या बचता है? एक पॉइंट बचता है. यहाँ पे सर्कल खत्म हो गया, तो इस पॉइंट को व्हाट वी कॉल इन द दिस कोन, दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ अ कोन. इसको वर्टेक्स ऑफ अ कोन बोल देते हैं. तो यहाँ पे सर्कल का साइज जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे कम होता जाएगा. ठीक है, रेडियस उसका छोटा होता जाएगा. सिलेंडर में सेम रहता है जैसे जैसे आप हाइट अटेन करते हैं. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कोन एंड सिलेंडर. अब कोन में डायमेंशंस की बात करें, सिलेंडर में 2 डायमेंशंस, एक उसका बेस रेडियस जिसको हम r ले लेते थे, एक उसकी हाइट.
जिसको हम h से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन कोन में देयर आर 3 डायमेंशंस, कोन में 3 डायमेंशंस होती हैं। कौन कौन सी? एक तो बेस रेडियस, वही जो उसका बेस है सर्कल, उसका रेडियस, दैट इज बेस रेडियस, लेट्स नोट इट बाय r। एक इसकी हाइट, हाइट वर्टेक्स से, क्योंकि राइट सर्कुलर कोन है, वर्टेक्स से इसके बेस के सेंटर तक का डिस्टेंस बिल्कुल वर्टिकल हाइट होती है, दिस इज कॉल्ड हाइट। वी विल कॉल इट हाइट ऑफ कोन, ठीक है, हाइट ऑफ कोन, इट इज नोटेड बाय h। When we say height, then height is always vertical, इतना ध्यान रखना, ठीक है। height is always vertical, मतलब vertical height होती है। और ये जो तीसरी डायमेंशन है, ये वाला, ये जो स्लोप होता है ना, ये स्लांट पोजीशन होती है, ये है थर्ड डायमेंशन। What we call it in case of cone, it is called slant height. What we call it? Slant height, ठीक है। मतलब स्लांट हाइट ऐसे स्लांटिंग पोजीशन में होती है। हाइट, स्लांट हाइट, वील डिनोट इट बाय L, राइट। अब क्योंकि ये राइट सर्कुलर कोन है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक राइट ट्राइंगल बनी हुई दिखाई देगी, ये दिस इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। व्हाट इज R हियर? द बेस रेडियस, H हाइट। अगर मैंने हाइट बोला है तो इट इज अंडरस्टूड कि वो वर्टिकल हाइट के बारे में मैं बात कर रहा हूं, राइट। और तीसरी है ये स्लांट हाइट, इसको लेंथ नहीं बोलना, स्लांट हाइट, ठीक है। व्हाट वी कॉल इट? स्लांट हाइट ऑफ अ कोन। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई है, तो उसमें 3 साइड्स मेरे को दिखाई दे रही हैं, तो आई कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम हियर। पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर, दैट इज हाइपोटेन्यूज, दैट इज L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। सबसे पहला रिलेशन राइट सर्कुलर कोन में ये होता है बिटवीन द 3 डायमेंशंस, स्लांट हाइट, हाइट एंड रेडियस। द वेरी फर्स्ट रिलेशन इज L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक हो गया। ये रिलेशन है स्लांट हाइट, हाइट और रेडियस के बीच में। अब क्वेश्चन राइजेस कि इस रिलेशन का फायदा क्या है, इसका काम कहाँ पे होगा, ये कहाँ पे यूज होगा? ये यूज वहां पे होगा जब हमें इन 3 में से कोई 2 डायमेंशंस दी होंगी, when we are given 2 dimensions and we need the third one। जब हमें 2 डायमेंशन इन 3 में से दी हो और तीसरी हमें चाहिए, तब मैं इस रिलेशन का यूज करने वाला हूं। सपोज करो मुझे R एंड H दिया है बट आई नीड L, तो आई विल यूज दिस रिलेशन। सपोज करो मुझे L एंड R दिया है, आई नीड H, आई विल यूज इट। सपोज करो मुझे L एंड H दिया है, आई नीड R, विल यूज दिस रिलेशन। मतलब सिंपल सा याद रखना कि जब 2 डायमेंशंस दी हो और तीसरी हमें चाहिए, तब ये रिलेशन यूज होगा, अदरवाइज हम इस रिलेशन को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सो मुझे R एंड H चाहिए और R एंड H मुझे दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, तो मेरा इस रिलेशन का कोई काम नहीं है, वहां मैं नहीं यूज करने वाला हूं। इज दैट क्लियर? सो ये चीज हमेशा याद रखना। सो रिलेशन क्या है? L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब इसके सरफेस एरिया पे आते हैं, कोन का कर्व्ड सरफेस। इसका हम एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी करेंगे, मैं आपको एक एक्टिविटी करवाऊंगा, बट बिफोर दैट हम थ्योरेटिकली इसको कैसे करते हैं, अभी सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, वो याद रख लेना है। फिर मैं आपको एक प्रॉपर बताऊंगा कि फॉर्मूला बनता कैसे है। वी विल डू दैट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑल्सो, ठीक है। नाउ फर्स्ट, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ cone. When I say cone, that it is understood that I have taken here right circular cone, ठीक है। तो curved surface area of cone, curved surface means इस सर्कल को छोड़ के जो पोर्शन बचता है कोन का, that is its curved surface। आइसक्रीम कोन का खाली पोर्शन जो होता है उसका, बर्थडे कोन, वो कर्व्ड सरफेस ही होता है उसका, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज गिवन बाय द फॉर्मूला पाई r into L। This is the formula to find the curved surface area of right circular cone। अभी आपने फॉर्मूला याद रखना है, कहां से बनता है, कैसे डिराइव होता है, we'll do that also। So curved surface area of cone is pi r L। अब आते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया पे। टोटल सरफेस मीन्स सारा, including its base also। So pi r L is the curved surface plus base, that is pi r square,
ठीक है, उसको ऐड कर लेना दोनों को, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। यहां से मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है पाई आर, तो अंदर एल प्लस आर। ये फॉर्मूला डायरेक्ट हम यूज करेंगे टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। सो कर्व्ड सरफेस एरिया हुआ पाई आर इंटू एल, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज पाई आर इंटू एल प्लस आर। नाउ विल टेक द एप्लीकेशन ऑफ दिस सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना, टोटल सरफेस एरिया निकालना। फर्स्ट क्वेश्चन में वी आर गिवन वन राइट सर्कुलर कोन और उसका बेस डायमीटर दिया है 10.5 सेंटीमीटर। सो मैंने सीधा लिख लिया रेडियस ऑफ कोन, डायमीटर का हाफ। और एक चीज़ और याद रखना कि जब डेसिमल में दी हो ना कोई डायमेंशन, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू रिमूव दैट डेसिमल एंड राइट दैट इन फ्रैक्शन। ठीक है, कैलकुलेशन में बहुत इजी हो जाता है अगर हम डेसिमल को अवॉइड करें और उससे बेटर हम फ्रैक्शन में लिख दें। पहले तो 10 डेसिमल हटाया, नीचे 10 मतलब 20 हो गया, फिर 5 से काटा 21/4। डिवाइड मत करना, डेसिमल में मत निकालना, ऐसे इजी रहेगा 21/4। इस बात को याद रख लेना। ये एल एच आर में कभी कोई डायमेंशन होगी, अगर वो डेसिमल में होगी, विल कन्वर्ट दैट इनटू फ्रैक्शन। ठीक, स्लांट हाइट दी है एल, कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है, वी नो द फॉर्मूला पाई आर एल, जस्ट fill the values and simplify like I have done in the first question. So this came the curved surface area of cone. Second में भी slant height of the cone दी है और इसका base diameter दिया है, that is 24। तो मैंने लिखा है radius 24/2 12 मीटर। क्या निकालने को बोला है? the total surface area। simply formula लिखें pi r into l plus r, just put the values and get the solution। Now we'll see question number 3 of this worksheet। दिया क्या है? slant height दी है, ठीक है, slant height is given 14 centimeter and curved surface area of cone is given। curved surface area that is 308 centimeter square। curved surface area of cone होता क्या है? pi r l। तो pi r l equal to this, l दिया है, l की वैल्यू डालो 14 और pi 22/7 is given to us in the question। just fill the values। what we are going to get? we are going to get the value of r from there। कैलकुलेट कर रखा है मैंने, this is r। ठीक है, और उसके बाद हमसे पूछा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। बस फॉर्मूला लिखना आपने, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर इंटू एल प्लस आर। वैल्यूज पुट करेंगे, पाई 22/7 दिया है, आर ये निकाला, एल 14। जस्ट फिल द वैल्यूज हियर, सिंप्लीफाई, विल गेट द आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, ये जो वो रिलेशन बताया था मैंने आपको एल एच आर में, उसमें यूज होने वाला है। ये क्वेश्चन में क्या दिया है? एक कोनिकल टेंट है, देयर इज अ कोनिकल टेंट, द हाइट ऑफ दैट कोनिकल टेंट इज गिवन 10 meters एंड इट्स बेस रेडियस इज गिवन 24 मीटर, आर एंड एच। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है फाइंड द स्लांट हाइट ऑफ दैट कोनिकल टेंट, पहला क्वेश्चन। दूसरा उसका कॉस्ट निकालनी है, स्लांट हाइट एल निकालना है। अब ये रिलेशन मेरी हेल्प करने वाला है। व्हाट इज द रिलेशन? एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वी आर गिवन आर, वी आर गिवन एच, वी आर आस्क्ड टू फाइंड एल। तो ये रिलेशन मैंने यूज करना, वैल्यूज पुट करी, फाइनली सिंप्लीफाई किया, आई गॉट द वैल्यू ऑफ एल। व्हाट इज दैट? 26 मीटर्स। ठीक है, उसके बाद ये कोनिकल टेंट जो बना है, किससे बना है? ये कैनवस से बना है। ठीक है, दिस कोनिकल टेंट इज मेड अप ऑफ कैनवस। उस कैनवस का रेट दिया है, रेट ऑफ कैनवस दिया है, रेट ऑफ कैनवस जिससे वो बना है। ठीक है, दैट इज ₹70 पर मीटर स्क्वायर की 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की कॉस्ट 70 रुपीज है। तो बताओ उस पूरे कोनिकल टेंट में जो कैनवस लगा है उसकी कॉस्ट कितनी है? पहली बात, सबसे मेन चीज इसमें समझने वाली कि वो जो कैनवस लगेगा कोनिकल टेंट में, वो लगेगा कहाँ? वो लगेगा ओनली उसके कर्व्ड सरफेस के, क्योंकि नीचे तो ग्राउंड है। ठीक है, बेस तो बन चुका है उसका, तो बचा क्या था? सिर्फ कर्व्ड सरफेस को कवर करना। तो उसके कर्व्ड सरफेस पे ही कैनवस लगेगा। जब भी आप कहीं कोनिकल टेंट देखें तो वो जो उसका जिस भी मटेरियल से वो बना होता है वो उसके कर्व्ड सरफेस पे ही लगता है। ठीक है, नीचे ग्राउंड में नहीं। सो कौन सा सरफेस एरिया निकालना है हमने? इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। सबसे पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल
टेंट। कोनिकल टेंट का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है जी? फॉर्मूला पाई आर एल, पाई 22/7 इट इज गिवन इनटू आर, आर इज 24 इंटू एल, ये निकाला हमने अभी 26। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, इतने मीटर स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हुए सिर्फ इन तीनों को, 7 किसी से कटना तो है नहीं, मैं कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ूंगा इस क्वेश्चन में। इन तीनों को मल्टीप्लाई करना, अपॉन 7 ही रहने देना, अपॉन 7। वाई? बिकॉज इतने मीटर स्क्वायर कैनवस लगा है उस कोनिकल टेंट के अंदर। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 70 है, तो इतने की इंटू 70, जब इंटू 70 करेंगे, सी कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवस कितनी दे रखी है? ₹70। तो इतने मीटर स्क्वायर का अगर आप इसको यहाँ ऐसे भी रख लें तो आपने, यहाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपने लिखना है अपने सॉल्यूशन में, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ दिस मच मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवस दैट इज इनटू 70। जितना ये, अगर मैंने इसको यहीं पे छोड़ा है अभी, देखना व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेलिंग यू दिस, ये 7 डिवाइड नहीं करना था पहले आपने, देखो ये क्या होने वाला है, ये कटेगा। ठीक है, इन सब को मल्टीप्लाई करना है इंटू 10, दैट मच रुपीज विल बी द कॉस्ट ऑफ दैट conical tent. So in this video we have done the concept of right circular cone. Dimensions LHR में relation हमने पढ़ा, L what is L, well what is H, what is R, that we have seen, and उसका curved surface area क्या होता है, total surface area क्या होता है, and along with that we have started this exercise 13.3 and we have done 4 questions, first 4 questions of 13.3 in this video. I hope so कि ये सारा concept, ये सारे questions आपको clear हो गए होंगे. Thank you.